बराबरी करने की सोच रहे हो? इसका चार्जर ही 5,000 का आता है। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। जेन जी एक ऐसी जनरेशन जो लगता है बस शो ऑफ करने के लिए पैदा हुई है। इनको साला सोशल मीडिया पे हर चीज को लेके शो ऑफ करना होता है, फिर चाहे वो दुबई का चश्मा हो, चीन की चड्डी हो या ईरानी चाय। इनको लगता है कि इन सब का शो ऑफ करके ये लोग असलम भाई बन जाएंगे। दुबई का चश्मा, चीन की चड्डी और ईरानी चाय। जेन जी एक ऐसी जनरेशन बन चुकी है जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के वैलिडेशन के लिए खुद का पैसा खर्च कर रही है, जबकि इतना सारा पैसा इनके पास है भी नहीं। साला ईएमआई भर भर के ये अपना शो ऑफ का शौक पूरा कर रही है। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। जेन जी एक ऐसा समाज बन चुका है जिसमें हर मेंबर के पास आईफोन होना कंपलसरी होता है, फिर चाहे आपके लिए आईफोन अफोर्डेबल हो या नहीं हो। लेकिन अगर आप जेन जी हो तो आपके पास आईफोन तो होना ही होना चाहिए। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। देखो आईफोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उल्टा बहुत ही अच्छी बात है। आईफोन की कैमरा क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है, बल्कि आसान सी भाषा में बोला जाए तो एकदम बवाल चीज है। वो चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। लेकिन ये बवाल चीज तभी बवाल और रापचिक है जब आप इसको सच में अफोर्ड कर पाओ, क्योंकि 70% ऑफ आईफोन जो इंडिया में बिकते हैं वो ईएमआई पे बिकते हैं। मतलब ये तो साला वही बात हो गई कि खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हमारे जमाने में एक कहावत थी, अब हमारा जमाना इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जेनजी वालों को तो ये कहावत समझ में नहीं आएगी। तो कहावत ये थी कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर पसरने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए है तो आप आराम से आईफोन अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन इन रियलिटी अगर आप इंडिया में मंथली 25,000 भी कमा रहे हो तो आप इंडिया के टॉप 10% अर्निंग कैटेगरी में आते हो। मतलब सोचो 90% से भी ज्यादा लोग इंडिया में 25,000 से भी कम कमाते हैं और 70% ऑफ आईफोन इंडिया में ईएमआई पे बिक रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और सिर्फ आईफोन ही नहीं, लोग शो ऑफ के लिए अपने लुक्स पे भी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। देखो लुक्स पे पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई कितना भी कहे कि लुक्स डजंट मैटर, बट इन रियलिटी आपका लुक मैटर करता है। आप कैसे दिखते हो, आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, सब मैटर करता है। और अगर आप अच्छा दिखने में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में अपने पैसे खर्च कर रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए आपको पहले अच्छे खासे पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि आप सही से ट्रीटमेंट ले सको, नहीं तो साला सस्ते ट्रीटमेंट के चक्कर में आपका हाल भी इसके जैसा हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी, मेरा फेस पूरा खराब हो गया बियर्ड ट्रांसप्लांट करने के कारण। ये क्लिनिक वाले पूरा मेरा फेस खराब कर दिए, तो इसका कोई इलाज बताइए आप लोग। और ऐसे क्लिनिक में बिल्कुल ना जाए, वरना आप लोग फिर फंस जाओगे, ठीक है? फिर बाद में मेरे को मत बोलना, इसलिए मैं पहले आप लोग को बता रहा हूँ। प्लीज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आपको अगर याद होगा तो कार्टून नेटवर्क पे पोपाई नाम का एक कार्टून आता था, उसमें एक कैरेक्टर था ब्लूटो नाम का। सेम वैसे ही दिख रहा है ये। पता नहीं ये बियर्ड है कि क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। इतना खराब लग रहा है कि ये उठा उठा आपको बाल नजर आ रहा होगा, ये भी निकला निकला बाल, और यहाँ इधर इधर फैला हुआ। बताएं प्लीज ऐसा क्यों है? पहले मैं था बिल्कुल चिकना, अब मेरी आ गई है दाढ़ी। तो आप देख सकते हो मेरी रियान क्लिनिक के विषय आई है, तो आज है मेरे पास 2-2 फटाका। नहीं मतलब साला पिछले 1-1.5 महीने से ये बंदा हर रोज मेरे फीड में एक बार तो आता ही आता है। इतना खुजली क्यों हो रहा है बियर्ड में, बताओ गाइज? बड़ा खुजली होता है, ऑयली ऑयली भी फील होता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, बियर्ड तो आपको पता ही है किस तरह जाट के बाल जैसे लग रहे हैं। भाई मेरे नीचे के अनचाहे बाल साफ करने होते हैं, तूने साला उठा के मुंह पे लगा लिए यार। नहीं मतलब साला इस पे तो एक शायरी बनती है फिर। इरशाद इरशाद, ये दाढ़ी है तुम्हारी या रेशम का जाल, ये दाढ़ी है तुम्हारी या रेशम का जाल। कितने थर्ड क्लास होंगे वो डॉक्टर्स जिसने तुम्हारे मुंह पे लगा दिए ये झाट के बाल। हाँ, बियर्ड तो आपको पता ही है किस तरह जाट के बाल जैसे लग रहे हैं। भाई मेरे हर रोज हमारी फीड पे ये झाट जैसी दाढ़ी लेके आने से अच्छा एक बार साला मुंह पे वीट लगा के क्लीन शेव कर ले यार, अच्छा दिखेगा। अब जेनजी की बात हो ही रही है तो बात करते हैं जेनजी की क्वीन, द रिबेल किड AKA अपूर्वा माखीजा। साला नाम भी कितना मस्त है ना, अपूर्वा मखीजा। मक्खी बोल, हम मक्खी उड़ाते हैं ना, मक्खी। आपने देखा ही होगा कि आजकल इसकी एक क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये आशीष विद्यार्थी जो कि इसके पिताजी की उम्र के होंगे, उसके बारे में भी ये गाली दे के बात कर रही है।
यार मुझे लगता है कि है ना, सच में ये आदमी सिर्फ चिल कर रहा है यहाँ पे। एक हमारी जनरेशन है जो हमेशा बड़ों से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, और एक ये जेनजी को देख लो, साला अपने बाप की उम्र के पर्सन के बारे में भी ऐसे गाली दे के बात करती है। बिकॉज आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं, तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा। तो आशीष जाएगा, अरे अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आशीष जाएगा, तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या? वो बचपन का दोस्त है। व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग यार अबाउट पीपल, अबाउट एक्टर्स हु आर ओल्डर देन योर पेरेंट्स ऑल्सो? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे। व्हाट डज दिस शो, व्हाट डज दिस टॉक अबाउट यू? प्लीज टेल मी, इज दिस जेन ज़ी? Is this what we think is very cool? और इसी रिबेल किड को जेनजी लोग अपनी माँ बना बैठे हैं। मेरे किसी एक रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे। उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है। बिकनी में नहीं, ब्रा और पैंटी में। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? चलो इस जेनजी की माँ को तो फिर भी झेल सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ जेनजी लड़कियों की सोच साला इतनी गिर चुकी है कि उनका दिमाग घुटने में नहीं है, बल्कि साला उनका घुटना दिमाग में घुस चुका है। अभी इस लड़की को ही देख लो, जो इतने सालों से लड़कियां झेलती आ रही थी ना, अब पुरुषों को पता चलेगा कि अब कैसा होता है। इस पे रोक नहीं लगेगा? रोक लगना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन दहशत जो है ना वो अच्छा है। ये दहशत अच्छा है? हाँ, लड़कों के लिए जो ये करते हैं ना, लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, उनको काट के फेंक देते हैं, अब उन्हें अंदाजा मिलेगा कि एक्चुअली लड़कियों के साथ भी जो होता है वो अब तुम्हारे साथ होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये पुरुष समाज डर में आना चाहिए। और कितनी शर्म की बात है ना। मतलब मैंने कभी किसी मर्द को ये बोलते हुए नहीं सुना कि औरत के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो बहुत ही सही होते हैं, ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ, तभी सबक मिलेगा उनको। नहीं, बल्कि जब जब भी औरत के साथ ऐसे अत्याचार हुए हैं तब सबसे पहले मर्द ने ही आवाज उठाई है। हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं उनको जस्टिस दिलाने की मांग करते हैं, हमेशा ऐसी सिचुएशन में औरत के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। लेकिन इन जैसी जेनजी लड़कियों को देख लो, खुद को कूल दिखाने के चक्कर में ये लोग क्राइम को भी जेंडराइज कर रहे हैं। ये दहशत अच्छा है? हाँ, लड़कों के लिए जो ये करते हैं ना, लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, उनको काट के फेंक देते हैं, अब उन्हें अंदाजा मिलेगा कि एक्चुअली लड़कियों के साथ भी जो होता है वो अब तुम्हारे साथ होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये पुरुष समाज डर में आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। तो आपको इन जेनजी जनरेशन के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, 1x की लिंक पिन कमेंट में है, तो जरूर ट्राई करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।